बाइबल कोरस गाएंगे। हर एक वायदा मेरे लिए है, हर एक वाव, हर एक आयत, हर एक लाइन, उसके प्यार की सारी बरकतें, हर एक वायदा मेरे लिए है। आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करेंगे। पवित्र मेज में हम जाएं, इससे पहले प्रभु का कुछ वचन भाग को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, उसका माफ करिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय, और हम उसके हम पढ़ेंगे 26 पद। साथ में हम पढ़ेंगे, जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। और एक भाग हम पढ़ेंगे प्रिय भाई बहनों, याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय, और हम कुछ 2-3 पदों को पढ़ेंगे। आइए हम उसको 2 वचन से पढ़ेंगे, 2 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। अपने साथ साथ, हमारे साथ साथ आप पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, अति महान करुणा निधान दया के सागर, प्रभु मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम में मैं झुक जाता हूँ, आराधना स्तुति करता हूँ। आराधना के वचन के बाद प्रभु आपने हमें फिर से मेज को अपने निकट में, और प्रभु जी अनुग्रह दिया है कि इस मेज के वचन के द्वारा आपका हम गुणानुवाद करें और हम तैयार हों। आपका वचन सिद्ध है, आपका वचन हमें तैयार करती जाती है। और महान पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप ही हमें प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आप हमको बलवंत करते हैं और सिद्ध करते हैं, स्थिर करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसीलिए अयोग्य दास को दया करें। क्रूस के पीछे आप छुपाएं, मनुष्य के समझ और ज्ञान और बुद्धि को आप निकालें। पवित्र आत्मा प्रभु आप जब तक ना देंगे, ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। आप ही मेरी सहायता मदद करें। प्रार्थना सुनिए धन्यवाद के साथ, मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनिए स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। हाँ प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर आज का जो हम सब्जेक्ट विषय को हम ध्यान करेंगे वह है परीक्षा। परीक्षा को आज हम ध्यान करने वाले हैं। याकूब की पत्री में लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। प्रिय भाई बहनों, कितना ये जो है, ये परीक्षा जो होता है, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, ये एग्जाम के नाम से बच्चे लोगों को आप देखिएगा कि वो डर जाते हैं, थरथराते हैं, परीक्षा लिखने नहीं चाहते हैं बहुत सब बच्चे, क्योंकि उनको डर लगता है कि परीक्षा में फेल ना हो जाए, परीक्षा में फेल ना हो जाए। बहुत लोग, यार प्रिय भाई बहनों, ये जो परीक्षा है, परीक्षा में, लेकिन परीक्षा क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि परीक्षा जो है एक जो है एक कड़ी है जो एक सामान्य स्तर से एक
ऊर्ध्व स्तर तक जाने के लिए, एक निम्न स्तर से एक ऊर्ध्व स्तर तक जाने के लिए, एक नीचे जगह से एक ऊंचे जगह तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक कड़ी है। ये परीक्षा एक कड़ी है और इस कड़ी में हर एक मनुष्य को गुजरना है, जिसमें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं गुजरा। और प्रिय भाई बहनों, ये हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर परीक्षा लाता है, परीक्षा करता है। पर ध्यान रखिए, ये मत समझिए कि और परमेश्वर और परीक्षा करता है तो उसका आपका हानि करने के लिए नहीं। परमेश्वर जो परीक्षा करता है उसके पीछे में एक प्रमोशन छुपा रहता है, एक पदोन्नति उन्नति छुपा रहता है और उसका इसी उद्देश्य से परमेश्वर परीक्षा करता है। परंतु और शैतान इस रीति से परीक्षा नहीं करता है, परीक्षा नहीं करता है, वो टेम्पटेशन करता है, वो सताता है। वो शैतान जो है सताने के लिए परीक्षा करता है, डिस्करेज करने के लिए परीक्षा करता है, गिराने के लिए परीक्षा करता है। कई बार मनुष्य में भी परीक्षा करते हैं, परंतु प्रियो परमेश्वर का जो परीक्षा है अलग रीति का वो परीक्षा है। और उस परीक्षा में परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है, पाठ सिखाना चाहता है, दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है और स्थिर करना चाहता है और परमेश्वर जो है सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो है परीक्षा करता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं परीक्षा का आज हम और एक वचन को हम ध्यान कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण की किताब में आइए हम लोग कुछ वचनों को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय और हम पढ़ेंगे 2 वचन और परमेश्वर जो है यहाँ पर 2 वचन को हम पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। और स्मरण रहे कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। यहाँ कौन परीक्षा कर रहा है? परमेश्वर कर रहे हैं। परीक्षा किन को कर रहे हैं? इस्राएली लोगों को कर रहे हैं। परमेश्वर जो है उनको कहाँ से निकाल लाए? लाल समुंदर पार मिस्र से निकाल लाए। अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर उनको अभी लेकर के आए हैं। इस्राएली लोगों को, इस्राएली लोगों के जीवन में अभी परमेश्वर जो है परीक्षा कर रहा है, तेरी परीक्षा करके। सो मनुष्य के जीवन में परीक्षा एक प्रमुख विषय है मनुष्य का जीवन में, कि वो खरा है, सच्चा है या नहीं, या मनुष्य दीन है या नहीं, या घमंडी है या नहीं। और ये परीक्षा जो है कैसे जो है देना जाता है, किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य सिद्ध बने, परमेश्वर जैसा सिद्ध है। परमेश्वर की आशीषों को प्राप्ति के लिए परमेश्वर की परीक्षा में गुजरना पड़ेगा। उद्धार मिल गया, फ्री का दान है उद्धार वरन प्रियो। परंतु हम जैसे ही हम देखते हैं, अभी हमने देखा था कि हमने जो है हम देखते हैं कि एक ऊर्ध्व स्तर से ऊपर स्थान जाने के लिए परीक्षा जो है एक क्लास से दूसरे दर्जे में जाने के लिए, एक दर्जे से दूसरे दर्जे में जाने के लिए एक कड़ी है। एक फाटक से दूसरे फाटक में प्रवेश करने के लिए, एक नया कक्षा में जाने के लिए ये एक घड़ी है परीक्षा। हमने देखा इस बात को। एक साधारण स्तर से एक जो है कि और अच्छे स्थान तक, प्रमुख स्थान तक
जाने के लिए एक कड़ी है और एक मार्ग है, ये परीक्षा। सो इस परीक्षा में बच्चे लोग क्या करते हैं, कैसे जा सकते हैं परीक्षा। पहले तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से हम परमेश्वर के राज्य में हम नया जन्म पाते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो पहली बात यह है कि एक व्यक्ति जो प्रभु मसीह यीशु में आ जाता है या परमेश्वर के घराने में जन्म लेता है, जब वो जन्म लेता है, परमेश्वर का को ग्रहण कर लेता है, तो एक नवजात शिशु के रूप में होता है। नवजात शिशु को क्या आवश्यकता है? दूध आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है। और जब वो दूध पीता रहता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वो बालकपन में आ जाता है। प्रिय भाई बहनों, कि बालकपन की आवश्यकता के लिए रोटी की आवश्यकता पड़ती है। बालकपन से आगे बढ़ जाता है वो किशोर अवस्था या हम कह सकते हैं एक जवान की आवश्यकता होती है, और जवान लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मीट की आवश्यकता होती है। ये वचन जो है इसको आप ध्यान कर सकते हैं। ये हम रिफरेंस आपको समय की कमी के कारण नहीं बता रहे हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 2 पद, उसमें दूध के बारे में लिखा है, और पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 2 पद में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है और बालक को दूध ही पिला रहा है, मतलब उसको रोटी की भी आवश्यकता है। और प्रियो हम देख सकते हैं उसके बाद और इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 14 पद में अन्न, पौष्टिक आहार के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब बच्चा इसी तरह से वो वृद्ध हो जाता है, और सिद्धता के लिए अनेक स्तर में अनेक प्रकार का उनको और आहार दिया जा रहा है। सेम रीति से जब वो बच्चा को बढ़ता है, ज्ञान में बढ़ाने के लिए जो इन संसारिक माता पिता उनको क्या किया जाता है, शिशु काल में बच्चा को माँ बाप बोलना सिखाया जाता है, रिश्तेदारों को पहचान कराया जाता, भाई है, दोस्त है, कुटुंब है, नाना नानी है, दादा दादी है, सिखाया जाता है। उसके तत्पश्चात हम देखते हैं कि बच्चे को और गीत गाना भी सिखाया जाता है। उसके बाद परीक्षा में स्कूल में भेजा जाता है, पाठशाला में ले जाया जाता है, और पाठशाला में जबकि UKG LKG में जाना पड़ता है, उसके बाद भी उसके बाद जो है कि छोटी छोटी किताब दिया जाता है, छोटी छोटी किताब पुस्तक दिया जाता है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें प्रभु के लोग नया जन्म देते हैं, उसी रीति से नया नियम देते हैं। नया नियम से हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है, और उसमें मत्ती के किताब में आते हैं हम। उसके बाद हमें और भी किताब दिए जाते हैं, भजन संहिता की ओर ले जाया जाता है पुराना नियम में, और हमें नीति वचन की ओर ले जाया जाता है। इस तरह हमें धीरे धीरे हम परमेश्वर का अन्न, हमारा दूध पीना आरंभ करते हैं। और जैसे हम पहला पत्र 2 अध्याय और उसके 2 पद में हमें प्योर आत्मिक दूध हम पढ़ना, फिर बाइबल दिया जाता है। प्रियो, बाइबल दिया जाता है। बाइबल जो कि एक आत्मिक प्रभु परमेश्वर का स्कूल में हमें एक बाइबल और का पाठशाला में लेकर जाया जाता है, परमेश्वर का योजना और विधि में लेकर के जाता है। उस स्कूल में हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें बाइबल के 66 पुस्तक, जो जीवित परमेश्वर का वचन है, जो रोटी है, और उसमें परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ने के लिए और उसके अनुग्रह में बढ़ने के लिए, हमें स्वाद जीवन पाने के लिए, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए उस नक्शे नमूने को दिया जाता है, भेद को दिया जाता है। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, ये हमारे जीवन की आवश्यकता है।
और ये सब हम जब ध्यान करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, प्रभु का आत्मा में पढ़वाता है। परमेश्वर का लोग हमें जो आगे बढ़े रहते हैं वो लोग बतलाते हैं कि आज आप नया नियम पढ़े हैं, शाम को पुराना नियम पढ़िए, उसके बाद बाइबल पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए। और प्रभु के दास लोग वचन के द्वारा हमको बतलाते रहते, सिखलाते रहते। ये सब वचन को पढ़ने के साथ साथ में परमेश्वर का आत्मा हमें फिर जैसे जैसे पुराना होते जाते हैं, हमें क्या करता है, उन सारे वचनों को ध्यान करते करते हमें परीक्षा में भी ले जाता है परमेश्वर का आत्मा। देखिए, शुरू में आप इस्राएली लोगों को हमने अभी पढ़ा, व्यवस्था विवरण अध्याय और 2 वचन में परमेश्वर शुरू में, और उसने जो है कि 10 अद्भुत आश्चर्य काम दिखाए भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा। परमेश्वर इस्राएली लोगों को लाल समंदर में भी पार करा के ले आए, और इसी रीति से परमेश्वर अभी उनको जंगल में ले आए। बहुत शॉर्ट रास्ता भी था पहुंचाने के लिए, पर परमेश्वर इन 40 वर्ष क्यों लगा उनका? 40 वर्ष में वो नम्र बनाने के लिए ले आया। जल्दी जा सकते थे, 2 साल लगता था, 2 साल लग सकता था, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर कुछ सिखलाना चाहता था, नम्र बनाना चाहता। इस्राएली लोग जल्दी ही प्रियो वो पहुँच सकते थे, लेकिन 40 वर्ष लेकर के गया। परमेश्वर कुछ आ गया, कुछ सिखाना चाह रहा था कि हम प्रभु में सिद्ध बने कि नहीं, क्योंकि ये लोग सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। वहीं वो लोग जो है विश्वास किए, लेकिन तुरंत जो है अविश्वासी बन गए। अविश्वासी बन जाने के कारण परीक्षा किया परमेश्वर। प्रभु के दास बोला रहा कि पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ गए वो लोग। पहाड़ के उस ओर घूमते रहे 38 साल तक तो पहाड़ में घूम रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ के पार ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहे हैं? कई बार आप जंगलों में आप जाएंगे, ऐसे बहुत सा प्रभु के लोग जो है कि जंगल में भी कलीसिया है। आप जब एक पुराना, आजकल को हम देखते हैं कि बसें चल रही है, रोड बन गया है, वरन पहले के समय में कुछ लोग ऐसे ही एक गांव से दूसरा गांव जाते कई बार पहाड़ों में भटकते बहुत दिन गुजार लेते थे, पहुंच नहीं पाते थे तुरंत, जबकि वो पहाड़ पर ये लोग घूमते रहे हैं। सो हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ हम पर आपको बतलाना चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है, परीक्षा साल में एक बार बच्चों का होता है और उसके बाद प्रमोशन होता है। तो परमेश्वर पुराना नियम में बहुत से लोगों को और ऐसे परिस्थिति को निर्माण किया, और उस परिस्थिति में उनकी सेवा की, उनकी समर्पणता की, उनकी आज्ञाकारिता की, और उनके और आज्ञा मानने वाली बातों की, और बहुत सी बातों से परमेश्वर उनको परख करके जान लिया। तो कुछ हम उदाहरण हम देख सकते हैं। हम कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत उदाहरणों को देखेंगे। ये जो परीक्षा जो हुई है सबों के जीवन में हुई है, केवल और आपके जीवन में परीक्षा हुई, या आयुब के जीवन में परीक्षा हुई, या केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा हुई, नहीं, पर जितने भी कैरेक्टर आप ध्यान करेंगे बाइबल में, सबों के जीवन में परीक्षाएं आई, और कुछ लोग जय पाए और बहुत लोग हार गए, और फिर से वो लोग एग्जाम दिए, फिर से पास भी किए बहुत लोग डायरेक्ट पास किए। सो पहले हम उदाहरण हम नूह का देखते हैं। नूह के समय में परीक्षा की घड़ी थी। नूह के समय में एक परीक्षा की घड़ी थी। हम नूह से आरंभ करेंगे। नूह के दिनों में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत जल्दी और बहुत बढ़ने लगे, और उनके विचारों से जो कुछ भी उत्पन्न होता था वहाँ उस समय के लोगों पर
निरंतर उनके विचारों में बुरा ही उत्पन्न होता रहा है, बुरा ही उत्पन्न होता था। जो कुछ भी उत्पन्न होता था बुरा ही उत्पन्न होता। तो मतलब उस समय का माहौल और परिवेश और वातावरण आसपास का जो कुछ भी दिखाई कैसे देता था। प्रियो, आज हम समझते हैं कि हम लोग बहुत ही आधुनिक दुनिया में हम लोग हैं। हमेशा सोच सकते हैं। सो जब आधुनिक दुनिया में हम जब आते हैं तो बहुत सा टेक्निक को जानते हैं, और जब टेक्निक जानते हैं तो हमारा भोजन, वस्त्र, रहन सहन सब कुछ जो है और नई रीति से चल रहा है हम मालूम करते हैं। तो हो ना हो उस समय भी नूह के ज़माने में भी कुछ टेक्निक हुआ होगा, इसीलिए उनका जहाँ पर आधुनिकता आई है वहाँ पर पाप सांसारिकता भी आई है। सो आज हम देखते हैं कि इंटरनेट के दुनिया में हम हैं, और इसलिए हम हर कड़ी और नाना प्रकार के परीक्षाओं में हैं, घट घट में हैं, पल पल में हैं, परीक्षा में हैं। और ऐसे इसलिए और ये परीक्षाओं में हम एक मनुष्य जो है गिरे रहता है, पड़े रहता है, और निरंतर उसके दृष्टि, उसके विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। कई बार मनुष्य के जीवन में प्रियो इतना बुरापन आ जाता है, लोग परमेश्वर का उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के कलीसिया में हैं, और भजन करने का स्थान में भी बुरा उत्पन्न हो सकता है। हमारे जीवन में बुरा उत्पन्न हो सकता है, बुराई का दिन में है। और प्रियो कई बार मन भटकते रहता है, कई बार जो घुटने टेकते रहेंगे भी तो बुरा उत्पन्न हो सकता है। निरंतर हमारे दृष्टि में, हमारे जीवन के और मन मस्तिष्क में जब हम देखते हैं कि ये बुराई उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे समय ये परीक्षा की घड़ी है। ये परीक्षा की घड़ी में आज और उसका जीवन कितना अच्छा जीवन था, नूह का जीवन। ऐसे समय में प्रियो नूह का जो जीवन था और उस परीक्षा की घड़ी में उसको परमेश्वर ने गवाही दिया कि मेरा जो दास है और जो अब्राहम है, ये जो नूह है, उसके बारे में कह सका परमेश्वर, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और बहुत सा और सारे लोग क्या हो गए, 12 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। ये देखिए, एक और सारी पृथ्वी के समस्त प्राणी हैं, दूसरी ओर नूह है जो अपना विचारों में अशुद्ध नहीं हुआ है, अपने बातों में अशुद्ध नहीं हुआ है, अपने चाल चलन में खरापन पाया गया है, और वो जो है उसका विचार में, उसका कामों से ऐसा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। यहाँ पर देखिए परीक्षा, आज इस वर्तमान आधुनिक जीवन में, आज हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत आ रही हैं। आप ये ना समझे कि प्रिय भाई बहनों ये हम आधुनिक युग में हैं। हमारे जीवन में जितनी परीक्षा आ रही है उन समय अब्राहम के दिनों में और लोगों के दिनों में, हमारे बाप दादों के दिनों में नहीं आई थी। परीक्षा आई थी पवित्रता में बने रहने के लिए, खरेपन में बने रहने के लिए, धर्मीपन में बने रहने के लिए। यहाँ पर एक परीक्षा आई थी और हम लोग जय नहीं पा पाएंगे बोल के हम उदास ना हो। यहाँ पर परीक्षा में नूह जो है क्या हो गया है, जय पा रहा है। परीक्षा में वो स्थिर है, परीक्षा में बना हो। अपना जीवन को ये प्रार्थना करना, हे प्रभु ऐसे परीक्षाओं से मुझे जय दे, इन परीक्षाओं से मुझे निकास कर,
क्योंकि परमेश्वर से ऐसे अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहेंगे तो जरूर हमें जय देगा। दूसरा विचार हम देखते हैं कि यहाँ पर और हम देखते हैं यहाँ पर परीक्षा हुआ है कैन और हाबिल का। दूसरा विचार हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण, कैन और हाबिल के जीवन में परीक्षा आई, क्योंकि आदम जब निकाला गया तो वहाँ पर और दो लड़के उसके हुए परमेश्वर की सहायता से, एक का नाम हाबिल और एक का नाम कैन। कैन बड़ा है और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना है। और हम देखते हैं प्रियो, कैन जो है खेती बाड़ी कर रहा है, उसका ये जीवन है। सो अभी जो है इनको परमेश्वर का नियम के अनुसार, विधि के अनुसार इनके जीवन में भी एक परीक्षा का समय आ गया। क्या? परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, भेंट अर्पण करने के लिए। सो ये एक परीक्षा है मेरे और आपके जीवन में। जब हम प्रभु की करुणा को पाते हैं, उद्धार को पाते हैं, पाप क्षमा को पाते हैं, उसके क्रूस पर चढ़ाए हुए परमेश्वर का प्रिय पुत्र मसीह यीशु जो हमारे लिए क्या बन गया है, होम बन गया है, वध पशु बन गया है, सुगंधित भेंट बन गया है, परमेश्वर का और बलिदान बन गया है। उस महान उद्धार को के कारण हमारा हृदय उमड़ना चाहिए परमेश्वर को और देखने से। और क्या हम भी परमेश्वर को हम कुछ भेंट करें, कुछ दान दें, कुछ समर्पित हो। हमारा लिए सब कुछ समर्पित कर दिया प्रभु यीशु मसीह। और केवल उद्धारकर्ता के लिए नहीं, वरन एक सृष्टिकर्ता भी है, हमारा रचने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर कैन और हाबिल जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा रचने वाला परमेश्वर है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, और हमको जीवन दिया है, सांस दी है, बल दिया है, सब कुछ दिया है। तो क्यों नहीं हम हमारे परमेश्वर को जो कुछ भी हम किए हैं उसका हम योग्य भेंट परमेश्वर के आगे में हम चढ़ा सकें, परमेश्वर को हम दें। तो ये सवाल खड़ा हो गया जब फसल पक चुका है, और जब फसल पक चुका है और जब वहाँ पर चरवाही करता हुआ हाबिल, भेड़ बकरियां भी उसका जो है कि मोटे ताजे हो चुके हैं, वो समय आ गया है कि परमेश्वर उसको जो आशीष दिया है उसके बदले में उसको भी खुशी से उसको समर्पित करे, भेंट करे, बलिदान चढ़ाए। सब कुछ दिया है परमेश्वर, इतना दूर तक उसकी सहायता किया है। ऐसा समय में अब ये परीक्षा उनके सामने में आ गई है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, कुछ ले करके, कुछ दे, और उससे हमारा जीवन में और भी भलाई परमेश्वर करे। तो ये एक जो है परीक्षा है, देने का परीक्षा, बलिदान करने का ये एक परीक्षा है कि हम बलिदान करें कि ना करें। कई परिस्थिति आती है हमारे जीवन में कि ऐसे समय में हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पहले थे श्रापित थे, वरन हम ऐसे श्रापित होने पर हमारे जो कुछ भी काम कमाई में श्राप पड़ा हुआ था और उसमें आशीष नहीं होती थी, उसमें बरकत नहीं होती थी। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो परमेश्वर उन सारे हमारे कामों को, हाथों के कामों को आशीषित किया, हमारे विचारों शब्दों को आशीषित किया, हमारे काम धामों को आशीषित किया। इन सब को आशीष परमेश्वर ने दिया है। जो कुछ भी है, जो थोड़ा भी है, थोड़े में से थोड़ा है, हमको बचाया है, बनाया है, इस बात को हम जानते हैं। और ऐसे समय में हमारा परमेश्वर के लिए क्या करना उचित है, ये एक परीक्षा है। हमको कोई नहीं बोलेगा कि हम कुछ करें, कुछ दें,
हमें आकर के नहीं बोलेगा, कोई की सेवक भी नहीं बोलेगा, पास्टर भी नहीं बोलेगा कि भाई आपको परमेश्वर को देना है। लेकिन ये एक परीक्षा है, एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर को देना है? ये सब कुछ हमारे पास आया हुआ है, क्या हम उसको अपने ही लिए रखना है या देना है? ये एक परीक्षा है। तब परमेश्वर ने हाबिल को चलाया और हाबिल ने उत्तम पदार्थों को, उत्तम भेंट, पहलेटे और बच्चे लेकर के चढ़ाने ले आया। और केन जो है अपने भूमि से उपज में से कुछ ले आया उसने भी, लेकिन उसने जो लेकर के आया अच्छे मन से नहीं लाया। और उसने छोटे छोटे फल लाए होंगे, ओह छोटा फल ले जाते हैं, बड़ा बड़ा फल लेकर के क्या करेंगे? क्या खाएगा परमेश्वर? के खाएगा नहीं खाएगा। टेढ़ा ले गया, छोटा छोटा ले गया। तो यहाँ पर परीक्षा हुई और केन परीक्षा में फेल हो गया। और प्रियो, लेकिन बिना परमेश्वर परीक्षा किए भी ये परीक्षा आ गया है। और हाबिल का तो परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन केन का उसने जो है ग्रहण नहीं किया। एक पास हो गया, एक फेल हो गया, एक पदोन्नति हो गई, उसके बारे में उसके फलों के द्वारा उसको जो है बाद में गवाही बनी, अरे भाई हाबिल इतना सुंदर अच्छा दिया, अच्छा फल दिया, सुगंधित और भवता हुआ बलिदान चढ़ाया है, योग्य बलिदान चढ़ाया है। और इस बात की परीक्षा हुई और बाद में और विश्वासियों के वीरों की सूची में और उसके अंदर में ये विचारधारा था, हमारा परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, मैं उसको प्रसन्न करूंगा। निस्वार्थ बलिदान और उत्तम बलिदान चढ़ा करके उसने जो है परीक्षा में जय पाया, लेकिन परीक्षा में हाबिल हार गया। कितना ये जो है सीखने वाली बात है। परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, हमारे मनों को जांचता है। हम पढ़ते हैं बड़ी ये व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 8 अध्याय का 2 वचन में कि हमको 40 वर्ष तक इस्राएली लोगों को वहाँ पर ले चला है जंगल में, और उसका मन में क्या क्या है जान ले। तो हमारा परमेश्वर हमारे भी मनों को जानता है, जांचता है, परखता है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सोने के लिए भट्टी होती है और चांदी के लिए उठाली होती है, लेकिन यहोवा मनों को जांचता है, परखता है, सोना बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है और योग्य बनाना चाहता है। प्रियो कि हम परमेश्वर के और उस आगे स्तर तक पहुंच जाएं, दूसरे कक्षा तक पहुंच जाएं और पदों में और निकट आ जाएं परमेश्वर को। और जांच, ये सारा जांच होने के बाद क्या करता है? प्रमोशन करता है। हाँ? परमेश्वर ने प्रमोशन किया नूह को, और क्या किया उसने? वो जहाज अरारत नाम का पहाड़ पर टिक गया। उस सारे अनाज्ञाकारी और उपद्रवी और दुष्ट जो लोगों का मन में बुरा बुरा विचार उत्पन्न होता था, और वो लोग डूब गए। लेकिन यहाँ और नूह जो है पास कर गया है, यहाँ हाबिल पास कर गया है। प्रियो कितना ये बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए हमें भी पास करना है परीक्षा में, हमें जय पाने वाला सा जीवन देने के द्वारा और जीवन के आचरण के द्वारा। और ऐसा, और यहाँ जो है आज्ञाकारिता भी छुपा हुआ है। और नूह का और परीक्षा का समय आया। अभी अब्राहम के जीवन में भी परीक्षा हुई। हम सभी जानते हैं, बहुत बार हम उसको देख चुके हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटा को लेकर के मोरिया नाम के पहाड़ पर चला जा, और जिस स्थान में मैं बोलूँगा वहाँ उसको लेकर के बलि चढ़ा। तो
मैं और आप होने से क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर क्या आदमी का बलिदान चाहता है क्या? हमारे अंदर में तो पहले ये डाउट होगा उल्टा। लेकिन परमेश्वर ने बोला स्पष्ट, बलि करके चढ़ा, और परमेश्वर ने ये स्पष्ट शब्द को सुन सका और परमेश्वर के स्पष्ट शब्द को उसने पालन किया। वो लेगा या नहीं लेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का बात को मैं रखूंगा, बलिदान को मैं ग्रहण करूंगा और चढ़ाऊंगा। और इसीलिए उसका पदोन्नति हो गया प्रियो। और अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र कहलाया। कितना बड़ी ये अच्छी बात है। सो परीक्षाएं आती हैं मनुष्य के जीवन में, और परीक्षाओं से हमें प्रभु पदोन्नति और उन्नति करता है और नजदीक ले आता है। इसलिए इन दिनों में हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक प्रभु का दास को मैं जानता हूँ, और वो प्रभु का दास एक समय आया कि कुछ कलीसिया के कुछ बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग सेवक के ऊपर पर बड़ा दोष लगाए और उसको बंदी जेल और लोग जो कि पुलिस केस कर दिए। प्रभु का दास को बहुत विरोध किया, लेकिन कुछ लोग, 2-4 लोग परमेश्वर का दास का साथ भी रहे और उनकी सेवा से वो लोग बहुत आशीष पाए थे। तो वे लोग में से जो परमेश्वर के दास के साथी सहयोगी में से उसका बेटा का, उसकी बेटी का जो है रिसेप्शन था उसी दिन, और उसका जो सेवक का बंदी और लोग उसको जो है और बंदी गिरह में पहुंचाए थे। लेकिन उसने जा कर के सेवक का गवाही दिया, सेवक के पक्ष में, नहीं हमारा सेवक अच्छा है, किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, सबको मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, ऐसा बोल करके उस व्यक्ति ने जब उसको गवाही दिया। एक परीक्षा की घड़ी था उस विश्वासी भाई के जीवन में कि ऐसे समय में मेरा बेटी का रिसेप्शन में जाना है या मेरे सेवक भाई का साथ में खड़े रहना है, तो क्या करना है। उसने अपना बेटी का और रिसेप्शन में जाना कैंसिल करके प्रभु का दास के साथ रहा, और प्रभु का दास को तो प्रभु ने अद्भुत रीति से छुड़ाया। अगर वो नहीं भी जाता, वो व्यक्ति, वो भाई रिसेप्शन चला जाता, तो भी प्रभु का दास जरूर छूट जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें उसकी जो है, और कोई दोष ही नहीं था प्रभु का दास का, लेकिन इसके सत्य के पक्ष में खड़े रहने के द्वारा क्या हुआ, उसका प्रमोशन हो गया। धीरे धीरे वो छोटा छोटा काम प्रभु का दास के साथ विश्वास में बने रहने के साथ, प्रभु का दास भी समझ गया कि ये विश्वास के और परीक्षा के समय में और ऐसे समय में वो जो साथ दिया है, धीरे धीरे उसने जो है उस प्रभु का दास का और विश्वास के साथ बने रहने के कारण आज वो एक एल्डर भाई के रूप में उस बड़ी कलीसिया मंडली में और है। ये बात मैं देखता हूँ प्रियो, आज मैं जीवित कलीसिया है, वहाँ पर उन्नति हो रही है, और इस तरह से मैं देखता हूँ प्रियो। तो ऐसे ही परीक्षा के समय में चुनाव करने का रहता है, क्या मैं किसको चुनूं, क्या मैं भलाई को चुनूं, क्या मैं अपने स्वार्थ की बातों को पहला स्थान दूं या प्रभु के कामों को पहला स्थान दूं। तो बहुत सा बातें, या अपने शरीर के बातों को पहला स्थान दूं। तो इसे परीक्षा के समय में जब आप जान जाएंगे, आत्मा अभी भी हमको बताता है, कायल करता है कि मुझे ऐसे समय में क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, अगुवाई करता है, और हमारा लिए क्या इस समय उचित है परीक्षा की इस घड़ी में। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, और दूसरा राजा की किताब में भी हम जब आते हैं तो वहाँ भी, और जो दाऊद था, दाऊद से भेंट करने के लिए बहुत लोग आए,
और कुछ ईसाकार लोग भी आए थे। ईसाकार लोगों ने और उन्होंने जान गया कि हमें क्या करना उचित है, क्या हमें दाऊद के साथ रहना उचित है। 11 अध्याय पहला इतिहास की पत्री, पहला इतिहास की पुस्तक, हाँ माफ कर, ये यहाँ पर हम देखते हैं पहला इतिहास, यहाँ पर परीक्षा कर रहा है दाऊद। 11 अध्याय में दाऊद ने कहा, 16 वचन से मैं पढ़ता हूँ। उस समय दाऊद गढ़ में रहता था और उस समय फलिस्तियों की एक चौकी बेतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। तब वे 3 जन फलिस्ती की छावनी पर टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उड़ेला। यहाँ पर लोगों को, अपने शूरवीरों को, सैनिकों को परीक्षा कर रहा दाऊद कि कौन मेरे लिए उस शत्रु के उस मांद में से, उस छावनी के अंदर का कुएं का पानी पिलाएगा। तो ऐसे परीक्षा के समय में अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय दाऊद हमको अगर ऐसे बोलेगा कि कौन वहाँ जाएगा, ऐसे कठिन समय में कौन मेरा काम को कर कर के आएगा, तो हम क्या करेंगे। परीक्षा के समय रहेगा तो कौन जाएगा, कौन जाएगा। अगर ये परीक्षा के समय रहेगा, आज तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में प्रभु का घर में रोटी लगा हुआ है, कौन खाने जाएगा रोटी। प्रभु हमारा स्वर्गीय दाऊद बोल रहा है, ये परीक्षा का समय है। मन में एक तो विचारधारा है, नहीं कौन जाएगा, कोई करीब पुलिस देख लेगा, लाठी मारेगा, हमको हानि हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे समय में भी ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, लेकिन ये लोग लेकर के आए। कितना ये सुंदर बात है प्रियो। परीक्षा में स्थिर रहने वाला व्यक्ति धन्य है। परीक्षा का समय में हम प्रभु के लोग बने रहें। और ये लोग समझदार थे, परमेश्वर का आत्मा उनको बतलाता था क्या करना चाहिए। और देखिए पहला इतिहास की पत्री किताब 12 अध्याय और ईसाकार लोग समय को पहचानते थे। 12 का 32 ईसाकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित था, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उसकी आज्ञा में रहते थे। यहाँ पर ईसाकार लोग समय को पहचानते थे। लेकिन प्रिय भाई बहनों, समय के अनुसार हमें जो करना है, लेकिन प्रभु को पहचानने वाले लोग और उससे बढ़ कर के हैं। ये तो समय को पहचानना है, लेकिन हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु को पहचानना, क्या करना है। ऐसे समय में लोग प्रभु को पहचान करके, समय को पहचान करके दाऊद के अधीन हो गए और उसकी इच्छा पर चले। और प्रभु को भी इन सारे परीक्षाएं ये सब इसी रीति से आती है। परीक्षाएं क्या करना है, ये काम करना है कि नहीं करना है, परीक्षा आएगी। आज्ञा मान लेना या छोड़ देना। परीक्षा आई साउल के जीवन में आज्ञा मानने की। सामुएल ने कहा था अमालेकियों को किसी को भी मत छोड़ना, सबको नाश कर देना। अब साउल के सामने में जब वो लड़ने गया साउल, तो देखा कि मोटे मोटे भेड़ बकरी है, कुछ साथी लोग भी
बोल रहे हैं कि इसको बचा कर रखेंगे। और वो लोग दाऊद उस लोग जो है राजा को भी, अगाग राजा को भी उन्होंने बचा लिया कि और भी कुछ धन संपत्ति मिल जाए। परमेश्वर ने उसको पूरी रीति से आज्ञा मानने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो लोग आज्ञा माना। साउल लोग, वो परीक्षा का घड़ी था प्रिय, उन्नति करने के लिए। लेकिन उस परीक्षा में क्या हो गया है, साउल फेल हो गया। ये परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए उसको उल्हाना भी देने के लिए और सामुएल आ गया। सामुएल उल्हाना दिया उसको। क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है जितना कि उसकी आज्ञा के माने जाने से। वो परीक्षा था और उस परीक्षा में फेल हो गया। सामुएल और उसके बाद उसको राजा होने के लिए भी परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना, क्योंकि वो फेल हो गया। परीक्षा में फेल हो जाना मतलब हार जाना, वही उसी जगह में रहना, नटरा ही रहना, आगे नहीं बढ़ना। परीक्षा आती है, फेल हो जाने से क्या होगा? कोई अगर 5 क्लास में पढ़ रहा है, अगर पास नहीं कर सका तो क्या होगा? 1 साल बर्बाद हो गया, वही रहा। फिर दूसरा साल आया, दूसरा साल में भी फेल हो रहा है, वही रहा। कई बार बच्चे लोगों को हम देखते हैं कि कितना छोटा छोटा बच्चा लोग रहते हैं 5 साल में, वहाँ पर 15 साल का भी कोई लड़का 5वां में ही पढ़ते रहता है। तो लंबा रहता है, सब बच्चे लोग छोटे छोटे रहते हैं, उनको देख करके शर्म लगता है बच्चा को। अरे मैं अभी तक 5वां में ही हूँ। बहुत शर्म आने के कारण वो क्या करता है, वो स्कूल भी जाना छोड़ देता है। इसलिए कई बार विश्वासी लोग फेल हो जाते हैं, वैसे ही अवस्था में रहते हैं, उसी उनका कुछ आत्मिक उन्नति नहीं होता है। समय तो है कि उसको गुरु बने, लेकिन गुरु बनने लायक उसका जीवन नहीं है। इसके कारण से प्रियो वो शर्माते रहता है कई बार, और कलीसिया मंडली में भी दर्शन नहीं देता है। तो इसी तरह से प्रियो परीक्षा आती है, और हर परीक्षा में प्रभु हमें और आत्मा में हमें चलाए, इसके लिए प्रार्थना में बने रहना है। और परीक्षा से हमें प्रभु निकास भी करता है। और ऐसे परीक्षा की घड़ी था। और ये दानियल का जीवन में परीक्षा आई, सवाल खड़ा हो गया। सबको जो है उस पूजा करके और क्या किया जाता था, सबको खाना परोसा जाता था। और ऐसे समय में एक परीक्षा था कि खाऊं या ना खाऊं, परंतु उसने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खा करके और इस पिए पदार्थ को पी करके अशुद्ध नहीं होना चाहता हूँ। ये परीक्षा था। और वो मन ही मन प्रार्थना किया, और उसने और जाकर के खड़ा होकर के बोल भी दिया, प्रभु उस पर अनुग्रह कर, हमारे अधिकारी के ऊपर में अनुग्रह कर। और उसने बड़ी ही समझदारी से, सूझबूझ से और नम्रता से उसने जो है उसको टाल दिया। परीक्षा आई थी लेकिन उसने टाल दिया। परमेश्वर भी उसको सहायता किया, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा में निकास करता है। परीक्षा के समय में हमारे लिए एक मार्ग को खोल देता है कि हम परीक्षा में आप पवित्र ना हो, हम ठोकर ना खाएं। सो इस तरह से परीक्षा होती है, और परीक्षा में हमें जय परमेश्वर ही देता है। सो हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमको परीक्षा में बने और जय पाने वाला होना चाहिए। और उदाहरण के स्वरूप इस सारी बातों को हमने देखा है। विश्वास योग बने रहना, काम करते रहना है। परीक्षा में हमें जरूर जय देगा, स्थिर करेगा, खड़ा करेगा, पूरे मन से समझदारी के साथ
प्रभु हमें आत्मा में अगुवाई करता है, चलाता है। इन दिनों में भी ये जहाँ परीक्षा की घड़ी है, घर हर स्तर में परीक्षा होता है, हर कदम में परीक्षा होता है। यही नहीं कि एक बार परीक्षा हुआ और नहीं होगा, परीक्षा बार बार होगी। और उस परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है, वरन परीक्षा में पास होना है। जब तक परीक्षा में पास नहीं हो जाते हैं तब तक हमें जो है क्या करना है, वहाँ पर हम गुरु नहीं बन सकते। परीक्षा पास होने के बाद ही हमें गुरु बनाया जाता है। तो हम कितना भी कोशिश करें गुरु नहीं बन सकते। परीक्षा देना ही देना है और उसमें पास होना ही होना है। ये परमेश्वर की कड़ी है, तभी हम सिद्ध बन सकते हैं। तभी हम लोग बता सकते हैं भाई हमने ऐसे ऐसे परीक्षा में पास किया और फेल हो गया कई बार, लेकिन परमेश्वर फिर से पास करा। यहाँ का इसके जीवन में हम देखते हैं, दाऊद के जीवन में, दाऊद बहुत सूरवीर था, सुरमा था, वीर था, लेकिन परमेश्वर भी उसको परीक्षा में जाने दिया और उसको थोड़ा आलसीपन आया, सो गया। तो उसके बाद टहलने लगा दोपहर में, और दोपहर में देखता है कि एक स्त्री है, नहा रही है, हित्ती उरिया की पत्नी है। एक परीक्षा की घड़ी थी, वो क्या करे। अब उस परीक्षा में पाप में गिर गया। यहाँ पर दाऊद गिर गया, लेकिन वहाँ यूसुफ परीक्षा में जय पाया था। यूसुफ जो है उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि पूतीपर की पत्नी उसको ये कर रही थी, उसको निमंत्रण कर रही थी, उसको अलाव कर रही थी, बार बार परेशान। लेकिन यहाँ पर हित्ती उरिया कोई उसको, दाऊद को जो है कि ये नहीं कर रहा था, दाऊद ही उसको बुलवाया। तो दोनों में कितना अंतर है। पर परीक्षा में गिर जाने के बाद, इतना दंड, इतना अपराध करने के बाद भी परमेश्वर ने उसको फिर से जो है खड़ा किया, उतना पश्चाताप किया, ओपनली उसने कबूल किया, माना। भजन संहिता 51 हम देखते हैं, वो ओपनली उसने माना है, ओपनली अपने आप को दीन किया। कोई मुझे तुच्छ जाने तो जाने, मैंने तो पाप किया हूँ, बोला। मैं मार डाले जाने के लोग हूँ, मैं लोग हूँ बोल करके वो अपने आप को उसने दीन किया। और उसके बाद उसने परीक्षा में दोबारा नहीं गिरा। परीक्षा में जय पाने में परमेश्वर भी सहायता किया है। सो परीक्षाएं हर परिस्थिति में आएगी, टेम्पटेशन आएगी, और परमेश्वर भी जो है परख परीक्षा करता है कि मनुष्य सिद्ध बने, चाहे वो और कैन और हाबिल के समान उत्तम वस्तुएं देने के विषय में हो, या हमारा प्रभु हमें जांचे कि हम किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे अब्राहम ने परीक्षा में गया और आज्ञा मानने, पवित्र आचरण के विषय में और सच्चा खरा जीवन के विषय में, जैसे कि नूह है, वो परीक्षा में जय पाया। ये परीक्षा आई है, और जिस रीति से परीक्षा ऑटोमेटिक परिस्थिति अनुसार आ जाती है। ये नहीं कि परमेश्वर ही परीक्षा लाता है, ऑटोमेटिकली आती है परीक्षाएं। और ये शैतान भी अलाउ कर देता है, शैतान को भी परमिशन मिल जाता है, तो आ जाती है ये परीक्षाएं। ऐसे परीक्षा समय में हमारा परमेश्वर हमें दृढ़ और स्थिर करे, ऐसा हमें प्रार्थना करना, जैसे दानियल ने प्रार्थना किया, जैसे और यूसुफ भी प्रार्थना किया, प्रभु मुझे परीक्षा में जरूर बचाना। ये बार बार मुझको जो है कि आंख लगा रही है, मैं क्या करूं प्रभु, मैं तो एक नौकर हूं, मैं क्या करूं, मुझे बचाना प्रभु। और दानियल भी बोला कि मुझे बचाना प्रभु, मैं परीक्षा में नहीं गिरना चाहता हूं प्रभु, मैं आपकी दृष्टि में पवित्र बने रहना चाहता हूं, मैं मलिन नहीं बनना चाहता हूं, अधर्म नहीं करना चाहता हूं, अन्याय नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी को हानि नहीं करना चाहता हूं प्रभु, मुझे इस परीक्षा में बचाना प्रभु।
ऐसा बोल करके वो कितने सारे दास लोगों ने प्रार्थना भी किया रहा होगा। और हमें भी इस रीति से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में, और एक समय परीक्षा आएगा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है या आपको स्टाम्प लगने देना है, आपको कबूल करना होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह जीवित है? हाँ जीवित है। प्रभु आपको बचाता है? हाँ बचाता है। ऐसे समय में आपको और मुझको क्या करना है? ऐसे परीक्षा की घड़ी में ये लोग थे। याकूब की पत्री हमने पढ़ा, याकूब की पत्री में हमने अभी पढ़ा कि ये लोग क्लेश में थे, प्रियो, तितर बितर हो रहे थे। 12 गोत्र तितर बितर होकर रहते थे। क्यों? सताव का आलम था उनके जीवन में, चारों ओर सताव थी, लोगों को नाश कर रहे थे, घसीट घसीट के मार रहे थे विश्वासी लोगों का जीवन में। लेकिन यहाँ पर ढाढ़स दे रहा है याकूब, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, यहाँ पर विश्वास की परीक्षा हो रहा है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमको किसी बात की घटी ना हो। परीक्षा के समय में हमें सिद्धता में बने रहने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए प्रियो परख में जाना पड़ेगा। और परीक्षा कोई मामूली भी नहीं है। आग के समान सोना को आग में ही ताया जाता है, चांदी को भट्टी में ही ताया जाता है। परीक्षा कोई मामूली नहीं रहता है। जो बच्चे लोग परीक्षा लिखते हैं मैथमेटिक्स का, और चोरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत सा बच्चे लोग चोरी करते हैं, लेकिन यहाँ आत्मिक परीक्षा में कोई चोरी नहीं, एकदम पूरा। इसीलिए वचनों के ध्यान करके उसके अनुसार बने रह करके चलने के लिए प्रभु हमें तैयार करे, सहायता करे कि हम परीक्षा में जय पाएं और हम प्रभु के सामने में खड़े रहें। हर परीक्षा में प्रभु सफल हुआ। कभी कभी हम लोग फेल हो जाते हैं, फिर भी प्रभु हमें अनुग्रह देता है। दाऊद को अनुग्रह मिला, पश्चाताप किया, ठीक ठाक किया और उठ खड़ा हुआ और परीक्षा में वो जय पाया। बार बार परीक्षा आएगा, लेकिन हर बार आप जय नहीं पा सकते हैं, तो भी आपको परीक्षा में और पदोन्नति उन्नति पाने के लिए उस स्तर तक ले जाने के बाद ही आपको वहाँ पर आपको रिवार्ड दे सकता है। परीक्षा डायरेक्ट 3 बार 4 बार 5 बार भी आप फेल हो गया तो भी आपको प्रभु फिर से परीक्षा देने के लिए आपको जो है कि एक बार मौका सरकार देता ही है। सो इससे ही हमारा परमेश्वर भी वहाँ से सहायता भी करता है, अनुभव भी ले जाता है। सो प्यारे तो भाई बहनों, आइए हम लोग इन विचारों के द्वारा प्रभु आशीष करें, सहायता करें और अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि हम विश्वास में हैं कि भी नहीं। 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थी और उसका 13 अध्याय 5 पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अपने आप को जांचेंगे और प्रभु के घर में आप लोग आएंगे, वहाँ पर हम लोग मेज के सामने में सबों का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। सो इसलिए आप लोग मेज में आइए और मेज में भाग लीजिए और उसके साथ और आगे हम प्रार्थना हम बाकी प्रभु के मंदिर में करेंगे। सो अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए, ठीक ठाक करते हुए आए। कई बार हम गिर जाते हैं,
और प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है, कई बार चूक कर जाते हैं। प्रभु हमें सिखाए, प्रभु आशीष दे। इन विचारों को प्रभु आशीष करें।